दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एथनोबॉटनी, एथनोफाइबर और एथनोमेडिसिन और एथनोफूड क्रॉप्स से होंगे और इसके पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के चेक कर लीजिए। इससे पहले ये जो टॉपिक्स हैं एथनोबॉटनी, एथनोफाइबर, एथनोमेडिसिन, एथनोफूड क्रॉप्स, ये सारे कवर किए जा चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लेक्चर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 500 शब्दों में लिखना पड़ता है, लगभग 3 से 4 पेज। तो सबसे पहला है कि एथनोबॉटनी के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। दूसरा है एथनो फसलों के प्रकार और उदाहरणों को संक्षेप में समझाइए। तीसरा है अश्वगंधा, ज्वार, कोदो और कुटकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है, जो कि 300 से 400 पेज में 300 से 400 शब्दों में लिखना होता है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान का उद्देश्य और महत्व। दूसरा है एथनोबॉटनी की शाखाएं। तीसरा है लौंग और तुलसी का महत्व। चौथा है अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम और महत्व। पांचवा है जनजातीय भोजन और खाद्य पौधे। फिर दूसरा है हाथी, घास और अंकारा के स्थानीय नामों और महत्वों को विस्तृत करें। फिर तीसरा एथनोबॉटनी के कार्य क्षेत्र और महत्व पर चर्चा करें। चौथा है मानव कल्याण के लिए पौधे किस प्रकार अधिक लाभदायक है, समझाइए। फिर इसके बाद आ जाता है पांचवा, निम्नलिखित के वनस्पतिक स्थानीय नामों और महत्वों की व्याख्या कीजिए। आंवला, गिलोय, हल्दी, अदरक, एलो। एलो का अर्थ है एलोवेरा। फिर छठवां, निम्नलिखित के वनस्पतिक नाम और महत्व का उल्लेख कीजिए। नीम और एलोय, गराड़ू, सिघाड़ा, मक्का, जौ और सहजन। ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं पहले के लेक्चर में, आप जाकर के जरूर एक बार चेक करें, तभी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 100 से 200 शब्दों में लिखना होता है, वो छोटे शब्दों में लिखना होता है। इसको परिभाषित कीजिए। एथनोमेडिसिन को परिभाषित, एथनोफूड्स, एथनोफाइबर, एथनो एग्रोनॉमी, एथनो परिस्थितिकी। फिर दूसरा है अदरक का वनस्पतिक नाम और कुल लिखिए। तीसरा है तुलसी का वनस्पतिक नाम क्या है। अदरक का महत्व बताइए। एथनोबॉटनी के कोई 3 महत्व लिखिए। सामा का स्थानीय नाम क्या है। कोदा और बथुआ का वनस्पतिक नाम क्या है। ज्वार के कोई 3 महत्व बताइए। बाजरे का वनस्पतिक नाम और कुल लिखिए। फिर 10वां है सहजन का आरेखीय संरचना बनाइए। फिर 11वां है फसल चक्रों से प्रकरणों से आप क्या समझते हैं। अदरक का औषधीय महत्व बताइए। ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो एक बार जरूर बस थोड़ा थोड़ा देखना है, आप लेक्चर बस कवर कर लें पूरा, फिर क्वेश्चन सब कवर कर लो। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू। एथनोबॉटनी शब्द सबसे पहले डैश डैश द्वारा गढ़ा गया था। तो एथनोबॉटनी शब्द सबसे पहले डब्ल्यू हर्ट्सबर्गर द्वारा गढ़ा गया था। दूसरा, एथनो टेरिडोलॉजी डैश डैश से संबंधित है, तो टेरिडोफाइट्स का एथनोबॉटनिकल अध्ययन एथनोटेरिडोलॉजी संबंधित होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है एथनोमेडिसिन जातीय समुदाय के डैश डैश का अध्ययन है, पारंपरिक चिकित्सा का अध्ययन है। फिर चौथा है एथनोबॉटनी में एथनो शब्द को संदर्भित करता है उपरोक्त सभी को, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र, स्थानीय लोगों, सबको ये एथनोबॉटनी शब्द संदर्भित करता है। नीम का कुल कौन सा है। तो नीम का कुल होता है मिलिएसी। मिलिएसी कुल का नीम पौधा है। फिर आ जाएगा छठा, लौंग का वनस्पतिक नाम। तो इसका वनस्पतिक नाम होता है यूजेनिया कैरियोफिलस। 7वां है तुलसी डैश डैश के सूखे पत्ते हैं, तो ओसिमम सेक्टम। फिर 8वां है चीन में सी बेंजुइन सी एरोमेटिक का उपयोग के लिए किया जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए इसका यूज किया जाता है। 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा टीनो स्पोर कॉर्डिफोलिया का कुल है, गिलोय का कुल है। तो ये है मेने स्पर्मेसी कुल का, ये गिलोय पौधा होता है। फिर 10वां है कपास के पौधे के फूलने की अवस्था में पहुंचने के बाद यह डैश डैश के रूप में जाने वाले फलों का धारण करता है, तो कैप्सूल के रूप में करता है। जौ का वनस्पतिक नाम है हॉर्डियम वल्गारी, गिलोय के प्रबंधन में होते, तो डेंगू बुखार में गिलोय बहुत उपयोगी होता है। फिर तेरा क्वेश्चन है अश्वगंधा की सूखी जड़ें और प्रकंद हैं, विथोनिया सोमनिफेरा। जंतु रेशों का उदाहरण है रेशम और ऊन। बड़े रतालू को गराड़ू भी कहा जाता है। मैंने बोला था लेक्चर में ही बोला था कि शायद गराड़ू का दूसरा नाम रतालू भी होता है, स्थानीय नाम जो होते हैं, तो ये होता है रतालू को, गराड़ू को रतालू भी बोला जाता है। बथुआ का तेलुगु नाम है पंपुकुरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम लोग यूनिट 5 का अध्ययन करेंगे।
यूनिट 5 में बहुत लेक्चर आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लगभग 10 8-9 लेक्चर तो हो ही जाएंगे उसके लिए, बहुत बड़ा लेक्चर चैप्टर है क्योंकि। तो अभी एक आध दो लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।